खबर शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सियासी बारूद के साए में महाराष्ट्र सुलग रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में शोर मचा हुआ है। कहीं पत्थर चल रहे हैं तो कहीं लाठियां, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कालिक पोती जा रही है, कहीं दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये सब हंगामा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद मचा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान करने वाली हैं। राणे तो गिरफ्तार हो गए मगर बवाल थमा नहीं। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मगर यहां थप्पड़ से डर लगता है। ये रिपोर्ट देखिए। देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संस्कृती? टिळक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। विज्ञान कहता है कि जुबान की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 10 सेंटीमीटर की जुबान से निकली बात मोहल्ले में आग लगा सकती है, जिले को जला सकती है, सूबे को धधका सकती है और देश में कोहराम मचा सकती है। तो सब मचा है। पुलिस वालों की लाठियां चटक रही हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं, कुछ पत्थर बरसा रहे हैं, कुछ पत्थर खा रहे हैं, कुछ लठ बजा रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं। भयानक हंगामा बरपा है, कहीं और नहीं, मुंबई के सबसे पॉश जुहू में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर। सिर्फ तस्वीरें देखिए किस तरीके के हालात है। एक दूसरे से मारामारी हो रही है, पत्थरबाजी, और यहाँ एक और बार लाठीचार्ज। वहां पे देखिए और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, और तस्वीरें बहुत ही वॉयलेंट होता हुआ ये पूरा जो दृश्य है बहुत ही जबरदस्त। एक दूसरे पर लाठियां फेंकी जा रही थी, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जा रहे थे, पत्थर भी लाए गए थे, गाड़ियों में भर भर कर पत्थर लाए गए थे, जो बड़े बड़े रॉड्स है वो लेके आए थे। मुंबई पुलिस का यहाँ पर भारी बंदोबस्त था। वो देखिए अब चालू है, अब एक बार फिर से लाठीचार्ज, एक बार फिर से लाठीचार्ज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर इस तरीके की जो हालात आप देखिए। एक बार फिर से आमने सामने, एक बार फिर से आमने सामने बीजेपी और शिवसेना के लीडर एक बार फिर से आमने सामने। जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं मुंबई पुलिस के वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शिवसेना अब बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है वो वहाँ पर नारायण राणे का जो घर है उसके घर के अंदर जाकर तोड़फोड़ जरूर करेगी। नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो बोल गए सो बोल गए, लेकिन उनको कहां मालूम था कि उनके बोलने से इतना बखेड़ा हो जाएगा। नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थर चलने लगे, शिव सैनिकों ने नासिक में बवाल मचा दिया, डोंबिवली में पुलिस सहित शिव सैनिक भिड़ गए, अमरावती में शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, कालिक पोती और जितनी तोड़फोड़ कर सकते थे पूरी की। बीड में शिवसेना के समर्थक थाने में घुस गए, जमकर हंगामा किया। कल्याण में राणे के पोस्टर पर जूते टांग दिए गए, कुछ ने अपशब्द कहे, कुछ ने पोस्टर पर जूते बरसाए, कुछ ने कालिक पोती। कल्याण में भी ऐसा ही हुआ, पोस्टर पर जूते टांगे गए, पोस्टर फाड़े गए और पुतला फूंका गया। पुणे में दफ्तर तोड़ा गया, औरंगाबाद में राणे के पोस्टर पर जूते की बरसात हुई, अकोला में गधे के ऊपर नारायण राणे की तस्वीर लगाकर घुमाया गया, बाद में राणे का पुतला भी फूंका गया। तो मतलब यूं समझिए कि 10 सेंटीमीटर की जुबान ने महाराष्ट्र को सुलगा दिया। हंगामा बरपा, अलग अलग जगह पर, कई जगह राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नासिक की एक टीम राणे को गिरफ्तार करने भी निकली। की जो व्यापकता है
और उसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मंत्री महोदय के अटक के लिए पथक रवाना कर दिया है और माननीय मंत्री महोदय अभी रत्नागिरी के दौरे पर है, तो वहां पर हमारी टीम जो जा करके अटक की आगे की कार्रवाई करेगी। इधर पुणे में भी केस दर्ज हुआ है तो पुलिस यहाँ भी इंतजार कर रही है। आमचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहेत। इन्व्हेस्टिगेशन जे काही घडेल त्याप्रमाणे पुढील कारवाई होईल। आपली पथकं गेले अटक करण्यासाठी ते इन्व्हेस्टिगेशनसाठी जे काही लागतात ते आमचे लोक सुरू आहेत। अब मामला ये है कि शिवसेना के समर्थक भी भड़के हुए हैं भयानक तौर पर। वो बीजेपी के दफ्तरों में हंगामा बरपाए हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि जितनी भी ज्यादती हुई है इन सब का हिसाब लिया जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि बीजेपी भी अपनी तैयारी में है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सड़कों पर हंगामा बरपा है, अगर इसके जवाब में बीजेपी वाले भी ऐसा ही बवाल कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो मान के चलिए कि महाराष्ट्र की पुलिस का काम बढ़ने वाला है और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। मुंबई से दिव्येश और कल्याण से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।